प्यारे बच्चों, आपका महामाया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी कराने के लिए जुटे हुए हैं। आप लोगों से बस इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रकाश के बारे में, जिसमें अभी एक वीडियो अपलोड हुई थी जस्ट, उसमें इसका कुछ पार्ट बाकी रह गया है, उसको भी हम लोग आज अपलोड कर देते हैं। और जितना अपलोड किया गया है उसमें से कुछ ना कुछ तो प्रश्न निश्चित ही आएंगे। आप लोग बस निरंतरता से इसे आप दोहराते रहें। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। जिसमें उत्तल लेंस दिया गया है, भैया देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी दी गई है जो कि है 25 सेंटीमीटर के, और इसकी क्षमता पूछा है। तो क्षमता P बराबर देखिए 1/F होता है किसमें, मीटर में, और दूसरा होता है P बराबर 100/F, ये होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, हम लोग आपको पूरी तरह से समझाएंगे, बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के साथ लगे रहें। तो उसकी क्षमता कितना हो जाएगा, तो जाएगा भैया देखिए, दूर जो फोकस दूरी हमारी वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम सेंटीमीटर वाला फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो जाएगा 100/25 भाग देंगे तो जाएगा 4। तो इसकी जो क्षमता होगी वो हो जाएगी +4 डायोप्टर। क्या हो जाएगी, +4 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है। ये है हमारा कौन सा 35वां प्रश्न का है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न दिया गया 35वां, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर दी गई है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, फिर कहा गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब F दिया गया है 2 मीटर, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला कि मीटर वाला, तो डायरेक्ट लगाएंगे इस मीटर वाला। तो जाएगा P बराबर 1/F अर्थात 1/2 भाग देंगे तो जाएगा 0.5 डायोप्टर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा 0.5 डायोप्टर, जो कि पहला ऑप्शन होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह 2 डायोप्टर दिया गया है, और उसके बाद उसकी फोकस दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता दी गई है P बराबर दिया गया है 2 डायोप्टर, और इसकी फोकस दूरी पूछी गई है, तो P बराबर होता है 1/F। तो इसलिए लिख सकते हैं कि F बराबर, देखिए अब ये सेंटीमीटर पूछा गया तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 100/F सेंटीमीटर में, तो जाएगा P बराबर, P का मान रख देंगे 2, तो जाएगा 100/F, तो जाएगा F बराबर 100/2 भाग देंगे, जाएगा 50 सेंटीमीटर, और लेंस उत्तल है इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये बी ऑप्शन सही होगा 50 सेंटीमीटर के। ठीक है, हम लोग अब अगले प्रश्न में चलते हैं, जिसमें 37वां प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो डायरेक्ट आप मार दीजिए 2 डायोप्टर, क्योंकि ये और ये वाला प्रश्न एक ही जैसा है। इसमें फोकस दूरी दी गई है, जिसमें F बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, और P पूछा है, तो P बराबर अभी हमने बताया 100/F सेंटीमीटर में, 100 का भाग 50 का भाग देंगे जाएगा 2 डायोप्टर। तो सही ऑप्शन कौन होगा, बी। देखिए, आपको इतने आसान और सरल ढंग से प्रश्नों को बताया जा रहा है, जिससे कि आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आ सके। आप बस हमारे चैनल से, हमारे इस माध्यम से जुड़े रहें, और निरंतरता के साथ लगे रहें, अपनी तैयारी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। अगला प्रश्न है 38वां देखिए, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। ये ध्यान देखना है, अवतल लेंस दिया गया है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, तो क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी 50, तो फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी, ऋण 50 सेंटीमीटर, तो
तो भैया इसकी क्षमता निकालेंगे तो जाएगा P बराबर 100/-50 भाग देंगे तो -2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋण 2 डायोप्टर के 38वां का पहला ऑप्शन सही होगा। और 39वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इसकी क्षमता होगी। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है कि लेंस मेरा कौन सा है? उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता P बराबर 100/F तो जाएगा 100/20 भाग देंगे तो जाएगा 5 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 5 डायोप्टर सही होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 40वां पे। 40वां प्रश्न है कि -5 डायोप्टर क्षमता। 40वां का आंसर दिया गया है। देखिए -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी। डायोप्टर दिया है और फोकस दूरी पूछा है। तो 40वां का भैया P मतलब क्षमता दिया है। क्षमता क्वेश्चन दिखा देंगे P बराबर -5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी P बराबर होता है 1/F। ठीक है, P बराबर 1/F मीटर में। किसमें होगा? मीटर में। तो P दिया है तो -5/1/F तिरे गुणा कर देंगे, मतलब तो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/5। जब इसका भाग देंगे तो जाएगा 0.2 ऋण में आएगा इतना मीटर आएगा, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। तो देखिए कौन सा सही होगा? तो 0.2 मीटर हमारा सी ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर होगा। अब ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं 2016 में, 15 में और ये वाला तो 13, 12, 11, 17 लगातार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो देखेंगे आप, जैसा आपके वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जितने प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है वो सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। तो भैया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न पे। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वह, देखिए पहला ऑप्शन है अनंत पर स्थित हो, दूसरा वस्तु फोकस पर हो, तीसरा फोकस तथा 2F के बीच हो, और चौथा ऑप्शन दिया है वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जब उत्तल लेंस के बारे में आप पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस पर आधारित होगा, तो आप सही ऑप्शन लगा पाएंगे डी, कि वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यह एक उत्तल लेंस होगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस होगा, ये प्रकाशीय केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा, और ये 2F1 होगा, और ये होगा F2 होगा, और जगह 2F2 होगा। अगर वस्तु को यहाँ रखा जाए तो प्रकाश किरणें यहाँ चलेंगी और यह मुख्य फोकस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, और दूसरी, अब यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य के समांतर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तब क्या करेंगे? इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इस वाली रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा। अब दोनों जहाँ काटेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात वस्तु हो जाएगा A, B, ये हो जाएगा A' और B'। तो यही कंडीशन अप्लाई होती है कि वस्तु यदि मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। इसलिए यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 42वां प्रश्न है, जिसमें दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जिसे हम कक्षा 6, 7, 8 शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही हमारा क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश पढ़ने के लिए यह मान एकदम एक्यूरेट हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं इसी तरह की अच्छी सी अच्छी और अन्य पाठ
से रिलेटेड वीडियो को लाने के लिए बस आप हमारे इस महामय क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।